आई लव यू आंचल। आई लव यू टू समर। बेड पर चलो ना प्लीज। क्या हुआ, ऐसे झटके से क्यों जाग गई? कोई सपना देख रही थी आप? हाँ, वो आपने आने में इतनी देर कर दी। नई दुल्हन को इस तरह कोई इंतजार करवाता है क्या? हम तो ऐसे ही हैं, हमारा इंतजार हर जगह होता है। ठीक है, कर लेंगे इंतजार। आपने खाना खाया? हाँ, खा लेना। देखिए, हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। आज से आप इस घर की बहू हैं। यहाँ का सब कुछ अब आपका है, सब कुछ। मैं कुछ समझी नहीं। सीधे शब्दों में समझा देते हैं। हम आपको सब कुछ देंगे, हमारी पत्नी होने के सारे हक मिलेंगे आपको, लेकिन हम आपको कभी शारीरिक सुख नहीं दे पाएंगे। क्या मतलब? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, और ऐसा ही होने वाला है। लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह हम आपको नहीं बता सकते, बस आप इतना समझ लीजिए कि अब आपको इसी सच्चाई के साथ रहना होगा। आज से आप स्वर्गीय सूरज सिंह की बहू और समर सिंह की पत्नी हो। बस इतना काफी है आपके लिए। लेकिन शगुन, वेलकम होम। थैंक यू। और बताओ, कैसा था सफर? बहुत ज्यादा अच्छा। वाओ, अपने घर की बात ही अलग होती है ना। अब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, मैं सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अच्छी बात। और भैया कहाँ है? मुझे लेने के लिए भी गाड़ी भेज दी थी। एक इकलौती बहन घर आई है, कहाँ है जनाब?
खैर भैया का तो तुम्हें पता है ना, काम में बिजी होंगे। उन्हें पता तो था कि तुम आने वाली हो, आते ही होंगे। मैं कॉल करती हूँ। क्या हुआ, उठा लीजिए ना। नहीं, अभी तो तुमको उठाने का मन कर रहा है। हे शगुन, वेलकम। भैया आप मुझसे अब मिल रहे हो, नॉट फेयर। हाँ आई एम सॉरी बेटा, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। ओह अच्छा, तो अब आपकी मीटिंग्स मुझसे भी ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा, तो हमारी बहन हमसे नाराज है। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारी नाराजगी दूर कर देते हैं। चलो अपनी आंखें बंद करो और अपना हाथ ऊपर करो। अब अपनी आंखें खोलो। ओह वाओ, एक्चुअली यही लेने गए थे हम। अब बहन से ज्यादा जरूरी हमारे लिए कुछ और कैसे हो सकता है? हाँ, थैंक यू सो मच भैया, दिस सो प्रिटी, थैंक यू। लेकिन क्या शगुन? लेकिन मुझे आपसे कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए हमारी बहन को? बोलो। मेरे कॉलेज में एक सीनियर थे, हाँ, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। ओके। इनफैक्ट उनकी वजह से मैंने फाइनल ईयर में टॉप किया था। तो क्या करना है, कुछ पैसे वैसे देने हैं उनको? दे देते हैं। नहीं, पैसे नहीं लेंगे, वो बहुत खुददार इंसान है। ओह, वो एक जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप उनकी कुछ हेल्प कर देते तो। हाँ तो बुला दो ना। ओके भैया, थैंक यू। खाना खा लो। साहब जी, आपकी चाय। हाँ, रख दो। अब खड़ी क्या हो, जाओ जाके किचन का काम खत्म कर लो। जी मालकिन। रोहित वर्मा, पढ़ाई लिखाई अच्छे से की है तुमने, और मेरी बहन ने तुम्हारा नाम दिया है, इसीलिए आज तुम यहाँ मेरे सामने बैठे हो। इस फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें चेक करो और मुझे बताओ कि बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, और अगर है तो वो क्यों है, उसका रीजन क्या है। सर इसमें पूरे 7 लाख का डिफरेंस है। लेनदारी से ज़्यादा देनदारी है। जो खर्चे इसमें दिखाए गए हैं, लगता है आपके अकाउंटेंट ने फर्जी बिल बना के लगाए हैं और सारा पैसा अपनी जेब में रखा है। हो सकता है। तो मिस्टर रोहित वर्मा, आज से तुम मेरी शुगर मिल कंपनी के हेड सीए। आज से सारे अकाउंट्स तुम ही हैंडल करोगे। थैंक यू सो मच सर। मैं बस जल्दी से घर ढूंढ लेता हूँ और फिर काम शुरू कर देता हूँ। भैया, उन्नाव में रेंट पर अच्छा घर कहाँ मिलेगा? ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम यहीं सर्वेंट क्वार्टर में रुक जाओ, बाद में घर देख लेना, और मिश्रा जी तुमसे तुम्हारी सैलरी की बात कर लेंगे। ओके? जी सर, थैंक यू सो मच। खुश? थैंक यू भैया।
दिन बाद ऐसा मुंह कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो कौन कह रहा कंट्रोल करने के लिए? मत करो ना, मैंने कहा था ना हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगी। रख लिया ना? तो और पास रख लो ना। क्या हुआ? इतनी रात में यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? आप मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि आप मुझसे चाहते क्या है? अब जैसे ही शगुन घर में आई है तुमने अपना नाटक शुरू कर दिया। ये क्या बोल रहे हैं आप? 3 महीने के ऊपर हो गए हैं हमारे शादी को और आपने मुझे एक बार छुआ तक नहीं। तुम्हें इसके अलावा और कुछ सोचता नहीं है क्या? 24 घंटे दिमाग में बस यही सब कुछ चलता रहता तुम्हारे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक औरत के जीवन का आधार होता है शारीरिक सुख और आपने मुझे आज तक छुआ तक नहीं है। ना छूने की वजह तो बताइए। भाभी, भाभी जल्दी कीजिए वरना लेट हो जाएगा। हाँ आ गई बस। शगुन, इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल रही हो? शॉपिंग के लिए जा रहे हैं भैया। बहुत अच्छा, जाओ खूब शॉपिंग करो और कुछ पैसे चाहिए तो ले जाओ। पैसे हैं भैया। ओके। चलिए बेकार में ले जा रही हूँ हमें। मेरा मन नहीं है शॉपिंग वॉपिंग करने का। क्यों मन क्यों नहीं है? अभी 3 ही महीने तो हुए हैं आपकी शादी को। कहाँ खो गए? चलिए। जाओ अंचल, टाइम वेस्ट मत करो। चलो। तो अपनी नौकरानी के साथ लगा हूँ। हाँ तो कुछ चोरी खेल चल रहा है। साहब जी, आपको हमारे साथ ज्यादा मजा आता है ना मालकिन से? बस आज बोल दिया, आज के बाद मेरे परिवार के बारे में कुछ मत बोलना वरना काट के फेंकवा देंगे तुमको, समझी?
जी साहब जी। हेलो, हेलो, किधर हो सगुन? हम अभी घर पर नहीं है, भैया के साथ एक जमीन देखने आए। भैया जस्ट अभी ब्रोकर से मिलने ही गए। एंड यू नो व्हाट रोहित, भैया मेरे लिए जमीन ले रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, जलवा है तुम्हारा। नहीं ऐसा नहीं है, तुम घर आ रही हो मुझसे मिलने? नहीं नहीं नहीं, घर पे नहीं आ रहे, बस ऐसे ही फोन किया था। तुम जब फ्री हो जाओ तो हमें कॉल करना। हाँ, हमें भी जाना है किसी काम से। ओके बेबी, बाय। ठीक है, बाय, लव यू। कितनी अच्छी लग रही हो तुम। कोई एक बार देखे तो देखता रह जाए। तुम यहाँ अंदर कमरे में कैसे आए? कमरे में कौन नहीं आना चाहेगा तुम्हारे? तुम हो ही इतनी खूबसूरत, तुम्हारा ये हुस्न, उफ। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हें शर्म आ रही है? सोच लो, ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला अगर मैं यहाँ से चला गया। हमें पता है तुम्हारे पति तुम्हें वैसे प्यार नहीं करते जैसा तुम्हें चाहिए। सोच लो आंचल, तुम्हारी आंखें हमें अपने पास बुला रही है। तुम क्यों रोक रही हो अपने आप को? क्या कर रहे हो तुम? एक बात पूछे, सच बताओगे? तुम समर के साथ खुश नहीं हो ना? शादी के बाद भी हम कुंवारे ही थे। हमें पहली बार किसी ने छुआ है। समर ने हमें कभी हाथ तक नहीं लगाया और कभी वजह भी नहीं बताई। क्या एक औरत ऐसे कब तक रह सकती है भला? समर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। लेकिन अब हम आ गए, अब तुम खुश रहोगी। लेकिन हमें लगता है कि शगुन तुम्हें पसंद करती है। अरे उसके पसंद करने से क्या होता है? हमको तो तुम पसंद हो। और वैसे भी उसमें और तुम में धरती आसमान का अंतर है। वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं लगती। बेटा कहाँ चले गए हो तुम? तुम्हें तो अभी लखनऊ में होना चाहिए था। मम्मी, हमने उन्नाव में जॉब कर ली है। क्या?
उन्नाव में? हाँ मम्मी, सूरज सिंह के बेटे समर सिंह की शुगर मिल में। वहां से वापस आओ। बेटा वो लोग ठीक नहीं हैं। सूरज सिंह ने तुम्हारे पापा के साथ क्या किया था तुम्हें पता है ना? भूल गए तुम? और तुम वहीं जाके नौकरी कर रहे हो? हम कुछ नहीं भूले हैं मम्मी। ये शुगर मिल, ये प्रॉपर्टी, सूरज सिंह ने हमारे पापा को धोखा देके ये सब अपने नाम करवा लिया था। एक बिजनेस पार्टनर के तौर पे ही नहीं, बल्कि एक अच्छे दोस्त को भी धोखा दिया। उसी के सदमे ने हमारे पिताजी को हमसे छीन लिया। हमने बहुत लंबी प्लानिंग की है मम्मी। हमको ये सब कुछ वापस चाहिए, सब कुछ, वो भी किसी भी कीमत पर। लेकिन बेटा वो सब सूरज सिंह ने किया था, इसमें उसके बेटे का क्या कसूर? और ये सब करने में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मम्मी, हम आपको बाकी सब कुछ बाद में बताएंगे। अभी हम फोन रखते हैं। रोहित, भैया से शादी की बात करो ना प्लीज। कर लेंगे यार शादी, इतनी जल्दी क्या है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या हुआ है? नाराज हो? नहीं यार, ऐसा नहीं है, कर लेंगे शादी। पहले करियर सेट कर ले, फिर शादी कर लेंगे। क्या करियर सेट करोगे? हमसे शादी करोगे तो भैया हमारा हिस्सा देंगे ना। बहुत पैसा होगा हमारे पास, बिलीव मी। सिर्फ तुम्हारा हिस्सा ही, हमें तो सब चाहिए। क्या? अरे मजाक कर रहे हैं हम, हमें तुम्हारा हिस्सा भी नहीं चाहिए। हम खुद कमाएंगे और अपना खुद का साम्राज्य बनाएंगे। ओह, थैंक गॉड। बहुत डर गई थी मैं। साहब जी, चाय। हाँ रख दो। साहब जी। हाँ? कुछ चाहिए था, देंगे क्या? कितने पैसे चाहिए? 50,000 तो दे ही दीजिए साहब जी। ठीक है, 50,000 हम दे देंगे तुम्हें। ये लो। वो क्या है ना, बहुत दिनों से मजे नहीं लिया हमने। साहब जी, आपका जब मन हो आप आ सकते हो। आपकी सेवा में सभी हमेशा हाजिर है। हाँ मतलब ये सब कुछ कर सकते हैं? इनको कोई बीमारी नहीं है, ये बस हमको शारीरिक सुख नहीं देना चाहते। हेलो रोहित, तुम यहाँ आ जाओ जल्दी, तुमसे मिलना है अभी की अभी। लेकिन अभी तो घर पे समर और सगुन होंगे ना। उन्हें मैं संभाल लूंगी, उनकी चिंता मत करो। मैं उनको नींद की गोलियां खिला दूंगी। क्या मार दोगी क्या उन्हें? अरे बस बेहोश होंगे, मरेंगी नहीं। तुम आ जाओ बस। आंचल बताओगी हुआ क्या है? ज्यादा सवाल मत करो, तुम आ जाओ यहाँ जल्दी बस। क्या हुआ? इतना तमतमाई क्यों? मुझे बताओगी? चलो चलो मेरे साथ। अरे हुआ क्या, कुछ तो बताओ। आज बोलने का नहीं, करने का समय है, इसलिए मैं आज जो भी करूं मुझे रोकना मत। चलो। ठीक है।
आज तुम? ऐसा लग रहा है जैसे आज तुम हमें खा जाओगी। बोला ना, चुप रहो। अब बताओगी हुआ क्या है? वो मेरा कमीना हस्बैंड मेरी मेड के साथ सो रहा है। मुझे आज तक हाथ तक नहीं लगाया और उस मेड के साथ। छी। इसलिए तुम मेरे साथ, मतलब अब तुम्हारे अंदर कोई गिल्ट नहीं है? तुम जो भी करोगी खुल के करोगी? हाँ, गिल्ट फ्री। बोलो, साथ दोगे मेरा? हाँ, मैं साथ दूंगा तुम्हारा, लेकिन तुम्हें पता है ना शगुन हमें पसंद करती है, तो हमें जो भी करना होगा उससे छुप के करना होगा। उसका हम देख लेंगे क्या करना है। कौन है वहाँ? भाभी, भैया, मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा सर बहुत घूम रहा है। भाभी, चलो चलो जाओ। नशा सा लग रहा है मुझे। अरे शगुन, तुम ठीक हो? इट्स ओके, तुम बहुत नींद में हो। चलो कमरे तक ले जाती हूँ। आपके साथ भैया थे ना? हाँ हाँ, भैया ही थे, और कौन होगा? तुम बहुत नींद में हो, चलो थोड़ा रेस्ट कर लो, कल तक ठीक लगेगा। आ जाओ। क्या हुआ? जल्दी उठ गई आज? इससे आपको क्या? हम जल्दी उठे, लेट उठे, जिए या मरे, आपको इससे क्या मतलब? हमें कभी पत्नी समझा है? हाथ तक नहीं लगाया कभी हमको। हाथ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि तू पसंद नहीं आई हमको। फटी आंख नहीं सुहाई, समझी? और आइंदा अगर हमसे बदतमीजी से बात की तो जुबान बाहर खींच लेंगे तेरी। और ये इसके लिए सुबह सुबह इतना सच सवर रही हो? हाँ, किसके लिए? सर ये देखिए, इस बैलेंस शीट को इससे टैली कीजिए। हाँ। अब क्या करें इसका? किसी को मालूम ही नहीं है कि मिल नुकसान में चल रही है, खुद हमको आज पता चल रहा है। सर नुकसान में चल नहीं रही है, नुकसान करवाया जा रहा है।
सारे एम्प्लॉय पुराने और वफादार हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। सर, विश्वासघात वही करता है जिस पे विश्वास किया जाता है। 1 करोड़ का नुकसान दिखाया जा रहा है, लेकिन हमको लगता है मील 3 करोड़ के प्रॉफिट में है। 3 करोड़ की चीनी मील में बिना लिखा पढ़े की है, जिसको बिना बिल के बेचा गया है। ये काम करो, सब पर नजर रखो, और कुछ पता चले तो हमको बता। जी सर। भाभी, आप गुड न्यूज दे रहे हो? नहीं नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, बस 1 मिनट। क्या हुआ? रोज बुला लेती हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? आज भी नींद की गोली खिलाने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं, तो फिर क्या बात है, बताओ। मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ। क्या? ये तुम क्या बात कर रही हो? हम सच कह रहे हैं, और 2-3 महीने में सबको दिखने भी लगेगा। तुम इस बच्चे को गिरा दो। क्या कह रहे हो तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो फिर तुम रह लोगी मेरे साथ? हाँ, रह लेंगे। फिर समर और सगुन, उनका क्या? उन्हें ठिकाने लगा देंगे। मतलब? मेरे मामा का बेटा है, मनीष नाम है उसका, वो करेगा हेल्प। क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा? तुम मुझे कुछ बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट। मनीष, ये मनीष है। हम तो बस अभी की अभी मदद करने के लिए तैयार हैं, तुम बस बोलो। मतलब? 1 मिनट, तुम आओ। क्या? मैंने आज ही से यहाँ बुलाया है। समर और शगुन को रास्ते से हटाने में हमारी मदद करेगा। वैसे भी मुझे पता है कि शगुन तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम उसके साथ सो चुके हो, लेकिन ये सब बातों से अब मुझे कोई फर्क नहीं गिरता है। मेरे लिए ये बच्चा इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों को मार डालने के बाद ये सारा कुछ हमारा हो जाएगा। मुझे ये बच्चे को अब तुम्हारा नाम देना है, इसीलिए प्लान आज रात का ही है। ठीक है, सुनो, अपना फोन और वॉलेट दे दो। मैंने दोनों को नशे की गोली दे दी है, ऊपर है। ठीक है, चलो। सुनो, पिलो दिख रहा है, उसके मुंह पर जोर से रखना, समझे? चलो।
समर समर, तुम आज तक मेरे साथ सोए क्योंकि तुम्हें हम पसंद नहीं। कोई बात नहीं, आज हम आपको हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे। ये अब उठेगा नहीं, इसे नशे की गोलियां दे दी है। फटाफट काम निपटाओ और दोनों की लाशों को ठिकाने लगा दो। एक मिनट, ये नेक काम मुझे करने दो। मेरे साथ साथ बेचारी काम वाली भी विधवा हो गई। मम्मी, हाँ बेटा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम शादी करने वाले हैं आंचल से। सारी प्रॉपर्टी, शुगर मिल सब हमारा हो जाएगा। 25 साल पहले जो सूरज सिंह ने हमारे पापा से छीना था वो सब हमें वापस मिल जाएगा। बेटा हमको कुछ सही नहीं लग रहा है, ऐसा कैसे हो गया? वो लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई? और सब कुछ तो समर का है ना? मम्मी, वो सब हम आपको अभी नहीं बता सकते, सब पता चल जाएगा। अभी हम फोन रखते हैं। आंचल, क्या कर रही हो तुम ये? रोहित अस्थाना, नीरज अस्थाना का बेटा, मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हें कैसे पता है ये सब? मुझे सब कुछ पता है। रोहित अस्थाना, लेकिन इसने तो रोहित वर्मा बताया था। नीरज अस्थाना का इस घर से रिश्ता, बिजनेस, पार्टनरशिप्स, लड़ाई झगड़े, सब कुछ यही सब वापस लेने के लिए आए थे ना तुम, इसीलिए मेरे साथ शादी करने के लिए भी राजी हो गए और इसीलिए समर और शगुन को मारने में मेरी मदद की। हाँ की थी, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में है। नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं, मनीष का है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये सब कुछ अब हमारा होगा। अब तुम ही बताओ आंचल, हम इसका क्या करें? तुम्हें ना जान से मार दूंगा।
जो जा वही खड़े रहो। हेलो सर, यहाँ मर्डर होने वाला है, आप जल्दी से आ जाइए। 1203 शास्त्री नगर, उन्नाव। यस सर। क्या हुआ? किसने चाकू मारा तुमको? इन दोनों ने मारा है सर, और इन्होंने समर सिंह को और सगुन सिंह को, दोनों को मारा है। मैंने भी इनकी हेल्प की सर। एम्बुलेंस बुलाओ और इनको हॉस्पिटल ले चलो, और इन दोनों को गिरफ्तार करो। समर की इतनी सुंदर पत्नी होने के बावजूद भी उसने अपने घर की कामवाली के साथ नाजायज रिश्ते बनाए। यही एक कारण था कि समर की पत्नी आंचल ने भी रोहित के साथ नाजायज संबंध बना लिए, और इसी नाजायज संबंधों के खेल में रोहित समर को मारकर अपने पिता का बदला लेना चाहता था। लेकिन आंचल इस खेल की सबसे शातिर खिलाड़ी निकली। रोहित के साथ संबंध बनाकर उसने पहले शगुन की हत्या करवाई, उसके बाद अपने पति समर की भी हत्या करवा दी। रोहित को लग रहा था कि आंचल उसके प्यार में पागल है, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। आंचल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर रोहित को भी मौत के घाट उतार दिया, ताकि उसको समर की सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। मगर ऐसा हुआ नहीं। अपराधी अपराध करते समय ये सोचता है कि वो बच जाएगा, लेकिन अंत में वो पकड़ा ही जाता है। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।